नमस्कार। फेस्टिवल एंड कल्चर में आपका स्वागत है। तीज का त्योहार आ रहा है, महिलाओं में उल्लास है, पर इस साल का त्योहार हर साल से थोड़ा सा अलग रहेगा। हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में इस त्योहार को लेकर आपके मन में कुछ शंकाएं भी होंगी, कुछ प्रश्न भी होंगे कि अगर हमें कोई सामान नहीं मिल रहा है तो हम कैसे करें। तो इसी समस्या को हल करने के लिए हम आपके सामने यह वीडियो लेकर आए हैं। तो आइए हम आपको कुछ टिप्स देते हैं जिसके कारण आपकी परेशानी थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप जो है वो यह है कि आप ये याद रखिए कि आपकी श्रद्धा और भक्ति जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपको कोई सामान नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, श्रद्धा और भक्ति और समर्पण की भावना होनी चाहिए। दूसरी टिप, हो सकता है आपको इस सामान जुटाने में कुछ सामान आसानी से मिल जाएगा क्योंकि कुछ ऑनलाइन भी मिल रहा है, घर पहुंचाने की सुविधा भी है। कई बार हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके भी सामान ला सकते हैं। कुछ जो दुकान वाले हैं वो इस तरह का प्रबंध करके रखे हुए हैं। फिर भी अगर आपको कोई सामान नहीं मिल रहा है या किसी भीड़ भरे इलाके में आप नहीं जाना चाहती, जो कि एक अच्छा निर्णय है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं। तो अपनी सुरक्षा को बनाए रखते हुए अगर कि कोई सामान आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करना है? तो आप अक्षत ले लीजिए। पूजा के समय आप अक्षत ले लीजिए। अक्षत मतलब हल्दी में रंगे हुए चावल जो है, इन्हें बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप अपने हाथ में अक्षत ले लीजिए और उस सामग्री का नाम लेकर आप माता पार्वती को चढ़ा सकती हैं। जैसे आपको अगर चूड़ियाँ नहीं मिल रही हैं तो आप चूड़ी का ध्यान करते हुए हाथ में अक्षत लेके उसे चढ़ा सकती हैं। अगर आप चाहें तो जितने सामान का जितनी रुपए की चूड़ियाँ आती हैं उतना पैसा आप निकाल कर रख सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए 40 रुपए या 50 रुपए आप रखती हैं या 20 रुपए आप निकाल के रखती चूड़ी के लिए, और इस पैसे को आप बाद में चाहे तो मंदिर में दे सकते हैं और पंडित जी को दे सकते हैं या किसी महिला को दे सकते हैं या किसी चैरिटी वर्क में लगा सकती हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सामान के अभाव को पूरा कर सकती हैं। याद रखिए कि अगर हम कहानी को भी लेते हैं तो माता पार्वती ने कैसे पूजा की थी। उन्होंने जंगल में जाके बालू का शिवलिंग बनाकर गुफा में रहकर पूजा की थी। तो आप सोच लीजिए कि उन्हें किस तरह का सामान मिला होगा। इसीलिए श्रद्धा और भक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सामान जो है वह इतने मायने नहीं रखते। जितने आपको आसानी से सुरक्षित रहते हुए मिले उतने ठीक है, नहीं तो आप अक्षत और पैसे चढ़ाकर अपनी पूजा कर सकती हैं। अब बात आती है प्रसाद की। इसमें कुछ खास तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि मठरी होती है, गुजिया होती है। तो अगर आपको इनके लिए भी सामान मिल रहा है आसानी से तो ले लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो घर में आसानी से आप हलवा बना सकती हैं, खीर बना सकती हैं। इनका भोग लगाकर भी आप अपनी पूजा संपन्न कर सकती हैं। तीसरी बात अगर हम देखें तो कथा सुनने की आती है। कुछ लोग पंडितों को बुलाकर कथा सुनते हैं, पर अगर इस सिचुएशन में आपको यह संभव नहीं है, आप सोशल डिस्टेंसिंग चाहती हैं, आप नहीं बुला रही हैं, तो आप कथा खुद पढ़ सकती हैं। और या तो कथा इंटरनेट में भी रहती है, आप उसको भी पढ़ सकती हैं, या हमारे चैनल में दी हुई है, आप उसे सुन सकती हैं। तो इस तरह से आपका कथा सुनना भी हो जाएगा। चौथी बात आती है कि बहुत जगह महिलाएं जो हैं वो ग्रुप में पूजा करती हैं इसकी। तो इस साल हो सके तो अवॉइड कीजिए कि ग्रुप में पूजा करना, बल्कि हम कहेंगे घर में सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ इस पूजा कीजिए। और अगर आपको अपनी फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से जुड़ना है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़ सकती हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं, उनसे बात करके आनंद प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ग्रुप में जाकर पूजा ना करें। याद रखिए कि हमें इस कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में अपने देश की, अपनी सरकार की मदद करनी है, इसलिए घर में रहकर सुरक्षित पूजा कीजिए। अगली बात आती है
कि क्योंकि यह उपवास निर्जला है, इसलिए महिलाएं बहुत सालों से रह रही हैं तो कई महिलाओं के लिए बहुत ही आसान होता है। पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें स्वास्थ्य की कुछ अलग समस्याएं भी होती हैं, उनके लिए भूखा और प्यासा रहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ऐसी सिचुएशन में आप रिस्क ना लें और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से फल लेकर, जूस लेकर, पानी पीकर इस उपवास को श्रद्धा भक्ति से रह सकती हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें, अपनी सुरक्षा, अपने बच्चे की सुरक्षा का ध्यान ज़रूर रखें और फलाहार या अच्छा सुपाच्य आहार रखकर भी आप यह पूजा कर सकती हैं। हमारे हिसाब से ऐसी महिलाओं को घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं भी अच्छे से सलाह दे सकती हैं और उनका ध्यान रख सकती हैं। याद रखिए, अगर आपसे ये सहन नहीं हो रहा है और किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या आती है या फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस समय यह थोड़ा सा मुश्किल होगा और आप अवॉइड भी करना चाहेंगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य को जानते हुए रिस्क ना लें और सुरक्षित रहें। हाँ, अगर अकस्मात कुछ आता है तो डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेने से पीछे ना हटें, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करें कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े या डॉक्टर की सलाह लेनी पड़े या डॉक्टर की क्लिनिक जाना पड़े। तो अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, श्रद्धा भक्ति और हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाइए। अपने परिवार के लिए माँ से, पार्वती माता से वरदान मांगिए, अपने देश के लिए मांगिए, विश्व के लिए मांगिए कि जल्दी से जल्दी हम इस सिचुएशन से निकल सके और पहले की तरह हर्षोल्लास से त्यौहार सब मिलके मना सके। लेकिन इस साल सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और त्यौहार मनाइए। हम आशा करते हैं कि यह टिप्स आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आप इसका इस्तेमाल करेंगी।